हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अमित सर और आप हो दिनेश स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। लास्ट टाइम उन्होंने जो है फिफ्थ चैप्टर सॉरी रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट किया था 2 वाला। उसके जो है ये वाले सम्स हम लोगों ने किए थे, मैं बता देता हूँ ये वाला। ओके, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना 2.2 का थर्ड। इसके आगे हम लोग आज करने वाले, चलिए करते। देखिए क्या बोल रहा है, राइट एनी थ्री रेशनल नंबर बिटवीन द टू नंबर गिवन बिलो। तो 0.3 एंड -0.5 क्या दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, ये माइनस ही है ना। हाँ माइनस ही है। तो 0.3 और -0.5 दिया हुआ है, तो उसके बीच का कोई भी टू नंबर लिखना है, कोई भी थ्री रेशनल नंबर लिखना है, कोई भी तीन रेशनल नंबर लिखना है। तो मैं आपको बता दूं, पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लो समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये आपका जीरो है, अभी जीरो में -0.5 नेगेटिव बोला है, मतलब यहाँ पर आएगा 0.5 नेगेटिव, बराबर। नेगेटिव लेफ्ट साइड होता है ना, नेगेटिव लेफ्ट साइड होता है ये नंबर लाइन में, नेगेटिव लेफ्ट साइड होता है, पॉजिटिव राइट साइड होता है, और बीच में जीरो होता है, ये वाला जीरो है। ओके, आपको क्या बोल रहा है 0.3, तो 0, 0.3, 1, 0.2, 0.3, तो 0.3 राइट साइड आएगा और लेफ्ट साइड में -0.5 आएगा, बराबर। तो अब उसके बीच का कोई भी नंबर लिखना है, तो आप ना कभी भी ऑर्डर फॉलो करो। फॉर एग्जाम्पल -0.5, 0.3 हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, 0.3 इसके बीच में और -0.5 के बीच में, इसके बीच में हम लोग को तीन प्लेस चाहिए, तीन कोई भी रेशनल नंबर चाहिए। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे 0.3 ये रहा, -0.5 ये रहा, तो इसके बीच में कोई भी नंबर आप ले सकते हो। जैसे कि 0.3 से थोड़ा छोटा क्या होगा, 0.2 होगा। उससे थोड़ा छोटा क्या होगा, 0.1 होगा, बराबर। उससे थोड़ा छोटा क्या होगा, ओके, उसके छोटा 0 हो सकता है। ओके, उसके छोटा क्या होगा, तो ये -0.5 है ना, उसके बीच में -0.2 भी तो आ सकता है, -0.2। ओके माइनस, तो ये मैंने बहुत सारे ले लिए, आपको कोई भी तीन लेना है, कोई भी आप तीन लेना है और ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, बराबर। तो आपको समझ में आया, नंबर लाइन इज अ बेस्ट ऑप्शन टू ड्रॉ दिस। ओके, आप नंबर लाइन में पहले आप समझ लो पॉजिटिव किधर है, नेगेटिव किधर है। ओके, उसके बाद उसके बीच का कोई भी तीन नंबर लेना है, कोई भी। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, के बीच में सिर्फ जरूरी नहीं है तीन चार, 100 नंबर आ सकते हैं बीच में, आप 100 नंबर ले सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पर ऐसे, देखिए ये 0 पॉइंट, मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको, 0.3। अब आपको इसका कम कर सकते हैं ना, 0.29, 0.28, 0.27, 0.26, 26 एंड सो ऑन। उसके बाद आपका लास्ट में -0.5 है। तो आप सोचिए कितना नंबर आप ले सकते हो ऐसे आप करके, क्योंकि 0.3 कुछ भी नहीं है, मतलब जीरो ही है ना, कुछ नहीं है मतलब जीरो ही है। तो इसके बीच में आप कितना नंबर ले सकते हो, बराबर। और आपको तो सिर्फ तीन नंबर ही लेने बोला है, तो इसीलिए बोला कि आपको नंबर लाइन अगर समझेगा तो बाकी ये सब एकदम इजी है, एकदम सिंपल है गाइस, एकदम सिंपल है, फटाक से सॉल्व हो जाएगा। तो आपको समझ गया कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि आपको कोई भी दो नंबर दिए रहेंगे और उसके बीच का जो है कोई भी तीन रेशनल नंबर आपको पता करना है, तीन रेशनल नंबर पता करना है। और पॉइंट कितना भी ले लो आप, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लो, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, जैसे यहाँ पर मैंने 2 डिजिट लिया पॉइंट के बाद, या पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लिया, सबके सब रेशनल नंबर ही होते हैं। तो आप कोई भी तीन नंबर ले सकते हो। तो ये मैंने बताया आपको दो सवाल करके। ओके, तो आप कोई भी, ये भी आंसर है आपका, ये भी आंसर है आपका, कोई भी आप आंसर में लिख सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो। ओके, ये फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला हटा देता हूँ, चाहिए तो सॉरी, थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखे इसके लिए, और कुछ नहीं, नहीं तो वो राइट था। ओके, तो ये मेरा तीन पोजीशन हो गया। सिर्फ आपको अंडरलाइन कर देना, जो भी आप तीन पोजीशन ले रहे हो उसको अंडरलाइन कर दो। ओके, तीन पोजीशन मैंने लिया, ये अंडरलाइन कर लिया। आपको चाहिए तो आगे का लिखो, नहीं चाहिए तो मत लिखो, डायरेक्ट -0.5 लिख दो। ओके, आप ऐसा लिख सकते हो, जैसे कि देखिए 0.30, अंडरलाइन 0.29, 0.28, 0.27, पॉइंट है, पॉइंट है। और तीन ही चाहिए था ना, तीन ले लिया, तो लास्ट में जो भी आपको चाहिए वो लिख दो, 0.5 माइनस। हो गया सॉल्व, हो गया। ऐसा ही करना है आपको, बस बीच का तीन डिजिट जो है वो अपने को लेना है, बस। हो गया पॉइंट्स में, और कुछ नहीं। तो ये आपका सॉल्व हो गया, खाली तीन वाले को अंडरलाइन कर लो आपको। तो ये मैंने तीन, एक ही क्वेश्चन के तीन आंसर मैंने आपको करके बताया, कोई भी आप एक फॉलो करो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। -2.3, तो पहले आप डेसिमल पॉइंट में, आप पहले आप नंबर लाइन पे समझ जाओ, नंबर लाइन पे समझ जाओ कि भाई क्या दिया हुआ है, फंडा क्या है आखिर। ओके, कौन किधर आएगा, किसका प्लेस किधर आएगा। मैं क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ वापस से। क्वेश्चन क्या दिया, -2.3 और -2.33।
तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा 0 होगा, यहाँ पर मेरा 0 होगा, यहाँ पर कहीं पर मेरा 2 होगा। जैसे आपका स्केल कैसा होता है, स्केल आप देखो 0 to 1 के बीच में 10 लाइन और है, 0.1, 0.2, 0.3, फिर 1 से 2 के बीच में एक और है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। वैसा ये सेम ये, जैसे कि मैंने 0 लिया 2 लिया, ओके नेगेटिव साइड में ले रहा तो -2 हो जाएगा। अब -2 और -3 के बीच में कितने आ जाएंगे, -2 -3 के बीच में कितने आ जाएंगे, ओके -2.1, -2.2, -2.3। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर लाई कर रहा है, ओके, और -2.33, -2.33, इन दोनों के बीच में आपको नंबर लेना है, इन दोनों के बीच में आपको नंबर लेना है। तो आप कैसे लोगे, देखो यहाँ पर आप बीच में क्या क्या आ सकते हैं, आप क्या क्या आ सकते हैं पॉसिबिलिटी, आप देखिए, आप 0.31 आ सकता है, बराबर, -2.32 आ सकता है, बराबर, 3 यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0 है, मतलब 0.230 है, 231, 232 आ गया, बराबर। सर 2 ही नंबर, वो अपने को तो 3 नंबर चाहिए, तो आप एक और डिजिट में बढ़ा सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, -2.1315, -2.316, -2.317, -2.318, फिर 319, फिर 320 यहाँ पर है, 320 यहाँ पर है। तो आप ऐसे बीच में कितने भी नंबर अपने मन से बना के ले सकते हो। फिलहाल ये आंसर लिखना है हम लोग को, तो मैं आंसर लिखूंगा, पहले आपको ये पता होना चाहिए दोनों में बड़ा कौन है। तो 2.3 यहाँ पर कहीं पर आ गया, -2.3, और यहाँ पर कहीं पर आएगा आपका -2.33। तो राइट साइड में कौन है, 2.3 है, तो ये आपका बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। ये सब ड्रॉ करने का जरूरत है, ये सब कचर करने की जरूरत है क्या सर, बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ। लास्ट सब में भी आपको ये सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी, आपको सिर्फ मेन आंसर लिखना था एक लाइन का, तो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ। तो -2.3 बड़ा हुआ, ये हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया। 3 पोजीशन हम लोग को भरना है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं 2 पॉइंट, जैसे हम लोग ने यहाँ पर बहुत सारा लिया था, 3.1 ले लेते हैं, फिर कुछ भी ले सकते हैं आप, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, 3.15 ले लेता हूँ मैं, ओके। ये एक काम करता हूँ, इसको मैं नीचे लिखता हूँ, इसको मैं नीचे लिखता हूँ, ओके, ये पूरा मैं मिटा के नीचे लिखता हूँ, अच्छे से क्लीन है एकदम, आपको समझ में आए, ओके। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपको विजिबल होगा -2.3, उसके बाद मैंने लिया एक लाइन ले लिया, मैंने एक अंडरलाइन किया, -2.31, फिर मैं एक और ले लेता हूँ -2.315, ओके, बीच का नंबर भी आप ले सकते हैं कुछ भी, फिर मैं ले लेता हूँ -2.31319 ले लेता हूँ, ओके, या 32 ले लेता हूँ, 320 ले लेता हूँ, 1 2 ले लिया, 320 ले लेता हूँ, 320। तो ये 1 2 3 पोजीशन मिल गए, लास्ट वाला ऑटोमेटिकली लिख दो आप -2.33, ओके। और मैं ये पार्टीशन कर देता हूँ, मालूम पड़े कि भाई ये रफ वाला वर्क है, ये अलग है और ये वाला पार्ट अलग है, ये आपका मेन आंसर है। तो आपका आंसर हो गया, आपको -2.3 और -2.33 के बीच में 3 डिजिट चाहिए थे, वो मैंने 3 डिजिट आपको लेके मैंने दिखाया, और आपको मैंने ये सब जो बोला, ये सब में भी आप कुछ भी लोगे तो भी राइट है। जैसे मैंने बताया कि 2 पॉइंट के बीच में 100 नंबर लिया जा सकता है, आपको तो फिर भी 3 ही बोला है, और कैसे लेते हैं वो भी मैंने आपको बताया, ओके। तो चलिए नेक्स्ट सम पे जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखिए, 5.2 और 5.3 है, तो बहुत सिंपल है, दोनों भी प्लस है। क्या टेक्स्ट बुक है मेरे पास, मैं देख लेता क्वेश्चन क्या मैच करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कभी कभी प्रिंटिंग में भी मिस्टेक हो जाता है ना, सम रॉन्ग हो जाता है। तो चलिए 5.2 रेड ले लिया मैंने, रेड कभी कभी आप विजिबल नहीं होता है, फिर ग्रीन ले लेते हैं। 5.2 इसके आगे जैसे मैंने बोला, आपके मन में जो आ रहा है वो लिख दो, 5.21, 5.22। मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि भाई एक डिजिट बढ़ा दो और मन से ले लो जितना भी चाहिए, और 5.3 लास्ट में लिख दो, लास्ट वाला लास्ट में लिख दो, और बीच में 3 फिल इन द ब्लैंक ले लो और अपने मन से भर दो। मुझे सबसे बेस्ट यही लगता है। क्या किया मैंने, 5.2 स्टार्ट में, 5.3 लास्ट में लिख दिया, और सॉरी यहाँ पर मैंने साइन उल्टा कर दिया, साइन मैंने उल्टा कर दिया। उसको करेक्ट कैसे करना है, सिंपल है, सम साइन को मैंने जो ग्रेटर देन दिया था उसको लेस देन कर दो, लेस देन कर दो। मैं लास्ट सम में चेक करना चाहूंगा कि लास्ट सम में तो ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं हुआ ना, नहीं लास्ट सम में तो हमने प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन के साथ ही किया था, नो नीड टू वरी।
तो ये मैंने सिर्फ साइन उल्टा कर दिया। सर ऐसा भी चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल चलेगा, आप ऐसा लिखो या आप ऐसा लिखो, कुछ भी चलेगा, कुछ भी। मैं एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर दे रहा हूँ ताकि बच्चों को समझ में आए। आपको कोई एक ही लिखना है गाइस, आपको कोई एक ही लिखना है। जैसे मैंने 5.3 लिया, फिर मैंने 5.29 ले लिया, एक कम कर दो, सिर्फ मैंने एक डिजिट कम कर दिया। जैसे स्केल में कैसा होता है कि 1 2 और 2 के नीचे के अगर आप जाओगे अंदर सेंटीमीटर के अंदर मिलीमीटर में तो 1.9 1.8 1.7 1.6 कैसे आए थे, सेम वैसा ही आप कुछ भी ले लो, नो नीड टू वरी, सब चलता है। 5.28 5.27 या 5.25 जो लेना है वो ले लो। ऐसे क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, तो आप पीछे मैच करने की गलती तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो शायद कुछ और ही दिया होगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ये फ्री पॉइंट क्वेश्चन है, इसके नंबर ऑफ आंसर, बहुत सारे आंसर पॉसिबल है, आराम से बहुत सारे आंसर आ सकते हैं गाइज इसके लिए। तो ये मैंने देखिए 5.3 लिया, फिर बीच में 5.3 एक नंबर और बढ़ा दिया। पहले मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट था, मैंने 2 डिजिट कर दिया, फिर मुझे बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। 5.3 के बाद 5.3 मतलब 30 है बराबर, 5.30 तो मैंने एक कम किया 5.29, फिर 5.28, फिर 5.27, ऐसा मैंने ले लिया, फिर 5.2। और इसमें मैंने क्या किया था 5.2, फिर 5.21, 5.22, 5.23। तो ऐसा आप कर सकते हो, नो नीड टू वरी, ऐसा आप कर सकते हो। तो ये मैंने प्रॉपर किया, आप ये लिखो तो भी राइट है, ये लिखो तो भी राइट है। नेक्स्ट सम पे आते, जैसे मैंने आपको समझाया कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, तो वो समझ गया रहेगा कि इसका बहुत सारा आंसर आ सकता है। तो अब ये देखिए -4.5 और 4.6 में सम चेक कर लेता हूँ, -4.5 4.6, हाँ बराबर है आपका जो है ये डिजिट प्रॉपर है 5.45 5.46 4.5 और 4.6। सबसे पहले आप नेगेटिव वाले, जब भी आपको नेगेटिव साइन दिखे ना तो कंफ्यूजन ना हो, क्वेश्चन रॉन्ग ना हो, उसके लिए नंबर लाइन पहले ड्रॉ करके समझ लो और खुद को समझा दो कि भाई क्या फंडा क्या एक्चुअली। पहला 0 के आ जाएगा, पहला तो 4 आएगा, पहला 4 आएगा बराबर, फिर थोड़ा आगे बढ़ोगे तो 4.5 आएगा, -4.5 फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया, पहला आगे जाओगे तो 4 आएगा, उसके बाद 4.6 आएगा, उसके बाद 4.6 आएगा। नंबर लाइन आप ड्रॉ करने जाओगे तो पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझने के बाद ये सब समझेगा। ओके, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किधर तो आपको 4 आएगा, तो 0 1 2 3 4 आया, फिर 4 1 2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 आया, फिर 4.6 आया। इस तरह से आपका नंबर लाइन आगे बढ़ता है। और राइट साइड में जो होता है वो बड़ा होता है, राइट साइड में जो होगा वो बिग, लार्ज बोल सकते हो, बिग बोल सकते हो, ओके, बड़ा होता है, इन शॉर्ट बड़ा होता है, बिग तो लार्जर नंबर। ओके, राइट साइड में जो रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा छोटा होगा। तो हमको ये मालूम पड़ गया बड़ा कौन है, बड़ा कौन है -4.5, तो पहले उसको लिख लो, फिर उसके तो जैसा मैंने बोला था एक डिजिट बढ़ा देने का। ये 4.5 का मतलब क्या है, 4.5 का मतलब है 4.50, उससे क्या कम क्या आएगा 4.49 4.48 4.47। तो बहुत सारे नंबर आपको मैंने दे दिए, आप कुछ भी ले लो। तो यहाँ पर हम लोग को इससे छोटा करना है, इससे छोटा। ओके, इसका अभी हम लोग को नेगेटिव में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव में, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसके और इसके बीच में सोचना पड़ेगा, इसके और इसके बीच में क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ पर 4.51 हो सकता है, 4.52 हो सकता है, 4.53 हो सकता है। तो पहले मैंने बोला था वो थोड़ा सा मिस्टेक था, वो पॉजिटिव टर्म्स में था। अगर पॉजिटिव वैल्यूज होती तो हम लोग ऐसा लिखते 4.51 4.52। ओके, तो वो अलग चीज है और ये अलग चीज है, दोनों डिफरेंट है। 4.5 4.6 नेगेटिव टर्म्स है, तो नेगेटिव में आपको वैसा सोचना पड़ेगा। तो मैंने बताया था ना 4.49 4.48 4.47 वो पॉजिटिव में करते हैं हम लोग, ये दोनों के दोनों नेगेटिव है, तो हम लोग को ये लेना पड़ेगा 4 यहाँ से हम लोग आ रहे हैं तो -4.51 ले सकते हैं, -4.51 ले लिया, फिर -4.52 ले लिया, फिर -4.53 ले लिया। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं रफ कर देता हूँ, ये मैं आपका रफ कर देता हूँ गाइस, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको समझाया था। ओके, कि आपको समझ में आना चाहिए, तो ये मैंने कर दिया। ओके, 4.5 4.52 4.53 और लास्ट में 3 डिजिट लिखने के बाद अपना मन जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का लिख दो। क्वेश्चन क्या है, -4.5 और -4.6 वो ले लिया, बीच में 3 डिजिट फुल करने थे, वो 3 डिजिट फुल कर दिए। तो ये सम आपका कंप्लीट हो गया। और आई थिंक एक्सरसाइज में 4 ही सम है, हाँ एक्सरसाइज में 4 ही सम है। तो आपका ये कौन सा एक्सरसाइज है अपना 2.2।
तो एक्सरसाइज टू प्रैक्टिस सेट 2.2, प्रैक्टिस सेट 2.2 रियल नंबर चैप्टर का कंप्लीट हुआ गाइस। ओके, और नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलने वाले हैं। और इसके पहले के जो चैप्टर्स है और उनके प्रैक्टिस सेट है वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दिनेश स्मार्ट स्टडी चैनल अभी अभी सब्सक्राइब कर लो फटाक से। और मैं हूं आपका अमित सर, जो आपको एकदम सब कुछ ईजी करके देंगे। तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ कि भाई मैथ्स को ईजी करना है, टॉपर बनना है, आ जाओ ये चैनल पर। ओके, और यहाँ पर 8, 9, 10 तीनों के ही मैथ्स आपको मिलेंगे। प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो। 10th का तो फुल पोर्शन पढ़ा के हो चुका है गाइस। क्या कर रहे हो? आपके फ्रेंड्स को बताओ, जूनियर सीनियर सबको बताओ कि भाई ये चैनल सबके लिए है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैनल नेक्स्ट अपना वीडियो में। ओके, और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। बाय बाय।